बच्चों, कैसे आप सब। तो हम देख रहे थे बेसिक गणित को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक। जिसमें आज हम देखने वाले भाग हमने आधा कुछ उसमें से देख लिया था, कुछ इधर देखने वाले। ठीक। ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर तीसरा है। ठीक। तो आज हम सीखेंगे बेसिक गणित के जीरो से लेके एडवांस लेवल तक, शून्य से शिखर तक। इसका शीर्षक हमने जो रखा था शून्य से शिखर तक रखा था। ठीक। तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, छोटे छोटे भाग तो हो गए थे, बड़े भाग देखिए। इससे आसान वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। एकदम आसान शब्दों में देखिए, एकदम आसान भाषा में, जो कहते हैं ना गांव देहात की भाषा, उसी तरीके से। ठीक। छोटे छोटे भाग देख लिए थे, बड़े बड़े भाग देख लीजिए। यहाँ पे 5 से भाग मान लीजिए 20, 4, 0, 8। ठीक। देखने में लग रहा कि ये इतना बड़ा भाग। ठीक। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले वाले अंक में देखते हैं कि पहला वाला अंक छोटा है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 अंकों में भाग देना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक। तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, जो 20 से अधिक नहीं जाए। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। 5 चौक 20। ठीक। कट गया। अब क्या करेंगे, कट गया नहीं कि घट गया। ठीक। 0 में से 0 गया, 0। अब 2 में से 2 गया, 0। ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, एक अंक हर बार क्या करते, एक अंक उतारते जाते। अब हमें यहाँ उतार दिए 2। अब 2 में किसका भाग देना है, 5 में। क्या 2 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक। नहीं जाता है 2 में 5 का भाग। तो इसके लिए क्या करते, देखिए हमने पढ़ा है पहाड़ा, जैसे बुढ़ाक से पहाड़ा बनता है। 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। ठीक। 15। तो देखिए, जो भी पहाड़ा वगैरह बनते हैं, टेबल वगैरह गुणा के माध्यम या जोड़ के से ही बनते हैं। ठीक। तो अगर हम, अब देखिए कोई ऐसा अंक नहीं है जो 2 से छोटा हो। 5 के पहाड़े में है कोई अंक, नहीं है, नहीं है। ठीक। तो क्या करेंगे हम, 5 का गुणा अगर 0 बेर कर दिए तो कितना आएगा, 0। अब देखिए क्या आएगा, 0 क्या है, 0 2 से छोटा है, यानी हमें 5 का पहाड़ा कितनी बेर पढ़ना पड़ा। देखिए यहाँ लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं 0 बार। 0 बेर जब पहाड़ा इसका पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक। घटा दिए 2 और 1 0 और 1 मतलब 1 अंक और उतार दिया, तो कितना हो गया नीचे 20। यानी 5 का पहाड़ा कितने, मतलब 5 का भाग किस में देना, 20 में। किसमें देना, 20 में। ठीक। 5 का भाग किस में देना, 20 में। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 5 बेर। 5 चौक 20, सॉरी 5 लिख दिए। 5 का पहाड़ा 4 बेर, तो 20 हमने लिख दिया 20 यहाँ पे। ठीक। देखिए 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो इसको हम 0 ना लिख के इस तरीके काट दे रहे हैं। ठीक। फिर 1 अंक उतार दिए 4। हर बार हमें ऐसे ही 1 अंक उतारते जाना है। ठीक। अब देखिए, अब हमें 5 का भाग किस में देना है, 4 में। तो अब इस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का, जो 4 से अधिक कोई अंक ना जाए। किस तरीके से भी पढ़े थे, कितनी बार, 0 बार। कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार। तो 0 बार पढ़ लेते हैं। 0 बार पढ़ने का मतलब, एक बार देखिए इसमें 2 तरीके से काम किया जाता है। या तो आप 0 बढ़ा के, या तो ऊपर 0 बढ़ा के पीछे वाला 1 अंक उतार सकते हैं बगल में, या तो इस तरीके से करते हैं। ठीक। भाग 2 तरीके से, लेकिन कोशिश ही किया जाता है कि एक एक अंक उतार के चलेंगे, एक एक अंक उतारते हुए, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक। तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4। अब फिर क्या करेंगे, घटाने के बाद फिर पीछे 1 अंक फिर उतार दिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। 0 नहीं 40, 4 नहीं 40। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना कितनी बार, इस तरीके से कि 40 से अधिक न जाए। तो देखिए कितनी बार, 8 बार। 8 पच्चे 40। घटा दिए, 0 में से 0 खत्म, 4 में से 4 खत्म, ये भी खत्म। फिर क्या करेंगे, हम 1 अंक उतारेंगे अब, और 8। ठीक। 8 उतार दिया गया। अब हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है, मतलब 5 का भाग हमें 8 में देना है। तो 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना कि 8 से अधिक न जाए। तो पढ़िए 1 बार। 2 बार पढ़ेंगे तो 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार। ठीक। घटा दिए, कितना आ गया यहाँ पे, 3। ठीक। 3 आ गया। अब पीछे 1 अंक अभी और भी बचा है, तो उसको भी उतार देते हैं हम। कितना आ गया हम नीचे, 34। 3 नहीं 34। कितना हो गया, 34। अब हमें 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना कि 34 से अधिक नहीं जाए, यानी 5 का भाग अब किसी में देना है, 34 में। तो चलिए कितनी बार पढ़ेंगे, 6 5
30 घटा दिया गया, कितना आ गया 4। तो शेषफल कितना आ गया 4। पीछे अंक है नहीं है तो यह शेषफल हो गया हमारा 4। क्या हो गया 4। देखिए हम क्या किए हैं, हर बार पहाड़ा पढ़ने के बाद घटा वटा लेने के बाद एक अंक एक अंक एक अंक एक अंक एक अंक एक अंक एक अंक, इस तरीके से आप एक एक अंक उतारते जाएंगे तो चाहे जितना ही बड़ा भाग क्यों ना हो, ठीक, चाहे जितना बड़ा ही भाग क्यों ना हो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक, टेबल याद है तो पहाड़ा जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते, मतलब तब जल्दी जल्दी सवाल लगा सकते हैं। चलिए हो गया, अब इसको हम थोड़ा इरेज कर दें। ये अब हमें क्या करना, 25 का भाग 1225 में देना। ठीक, इस तरीके से, या कुछ भी दूसरा अंक, अब देखिए बड़ा बड़ा अंक ले रहे हैं, 2-2 अंक वाला जो बड़ा अंक ले रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें 2 पहले से है तो 2 पहले से, तब 2-2 अंक में देखेंगे, बड़ा की छोटा की बड़ा की छोटा की बड़ा। देखिए 2-2 अंक में देखिए 12 छोटा है लेकिन 25 अधिक है, तो क्या करेंगे हम इस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे 25 का कि 122 से अधिक न जाए। ठीक, यहाँ 2 अंक हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 अंक में से जो जिससे भाग देना हमें, ये बड़ा है, ये अंदर वाला छोटा है, इधर में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में ही भाग देना पड़ेगा हमें 3 अंक में। तो हमें इस तरीके से 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 122 से अधिक ना जाए। तो कितनी बार पढ़िए, 25 चौक का 100, 25 25 125 हो जाएगा, तो 25 चौक का 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 100। घटा दीजिए, 2 और 1 में से गया 0। ठीक, फिर एक अंक बचा, उसको उतार दीजिए। ठीक, कितना आ गया नीचे, नीचे हो गया 225। तो 25 का भाग किस में देना, 225 में। ठीक, अब इस तरीके से हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 से अधिक रह जाए तो कितनी बार, देखिए 9 बार। कितनी बार, 9 बार। 25 नामा 225, 25 नामा 225, घटा दिए 0 0 0। ठीक, इस तरीके से हमारा हो गया भाग, कितना भी बड़ा भाग क्यों ना हो। देखिए चाहे 4-4 अंक, जैसे मान लीजिए हम ले लें 315 और कुछ भी भागा 8 9 7 8, इस तरीके से ले लें। ठीक, चलिए इसमें भाग देखिए करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 315 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि इससे अधिक न जाए, कितने से, 3 अंकों से, मतलब 896 से। ठीक, 896 से, क्योंकि जब 3 अंक लेंगे तो 3 अंक में देखेंगे, अंदर वाला बड़ा है तो हमें इसमें 3 अंक से ही करना पड़ेगा। अगर छोटा होता अंदर वाला तो 4 अंक लेते। ठीक, तो किस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे, सीधी नजर देखिए तो कितना हो रहा है पे 896 से अधिक न जाए। ठीक, 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है। 3 के 3, 3 दूना 6, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा ज़्यादा, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। 5 दूना 10 के 0। ठीक, 2 एक का नाम 2 1 3 और 3 दूना 6, घटा दीजिए 6 6 2 और एक अंक उतार दिए नीचे, तो कितना हो जाएगा 2667। 2667 मतलब 315 का इस तरीके से पहाड़ा पढ़ना है कि 2667 से अधिक न जाए। देखिए तो क्या करेंगे, समझ लीजिए यहाँ पे दिमाग में रखिए कि यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 में देखिए कितने करीब में जा रहा है, 26 के, या 26 देखिए वहाँ 3 देखिए। ठीक, सोचने की बात कर रहे हैं, तो अगर पढ़ेंगे तो 8 3 24 8 बार पढ़ सकते हैं। ठीक, तो 8 बार ट्राई करते हैं। 8 25 40 की 8 25 40 की 0 हासिल 4, 8 का नाम 8 8 4 12 का हासिल 1 और 2 हासिल 1 और 12 के 2। ठीक, अब 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 3 24 24 1 25, 24 1 25, घटा दिए 7, यहाँ घटा दिए हम 4, यहाँ से अगर घटा दिया जाए तो 1। ठीक, 2 में से 2 गया 0, फिर एक अंक बचा है, फिर एक अंक उतार दिए, कितना हो जाएगा नीचे, देखिए हो गया 1476। 1476 हमें 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है, 1476 से अधिक नहीं जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, तो देखिए 4 3 12 होता तो हम 4 बार पढ़ेंगे, कितनी बार, 4 बार। कैसे हम जान पा रहे हैं कि कितनी बार पढ़ना, हमें आगे वाला अंक देख के समझ रहे हैं, मतलब यहाँ समझ रहे हैं 315 ना समझ के 3 समझ रहे हैं कि, और इसको 14 समझ रहे हैं। ठीक, इस तरीके से दिमाग लगाने का तरीका। तो देखिए पढ़िए, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 का नाम 4 4 2, 4 का नाम 4 4 2 6 हासिल आया कितना,
कुछ नहीं, 4 2 6 होता है। 4 का 12 3 4 3 12, घटा देते हैं 6, यहाँ पे 1 2 0, ठीक। और जाएगा नहीं जाएगा, ठीक। तो यह हो जाएगा हमारा शेष पद। इस तरीके से देखिए हमारा भाग हो गया कंप्लीट आसान शब्दों में, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं इसके आगे की जो संख्याएं 2 4 बची हैं उनको, काहे कि उनका ज़रूरत अब पढ़ने वाला है। गुणा अब सीख गए, भाग सीख गए बढ़िया से, ठीक। आगे देखिए अबाध संख्या यानी जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। अबाध संख्याएं क्या होती है, देखिए ध्यान से। अबाध संख्या किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं बढ़िया से। परिभाषा के साथ साथ इसको समझ लेते हैं कि अबाध संख्या वाकई में होती क्या है। देखिए अबाध संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, जिनका गुणनखंड केवल 2 ही हो, 2 से अधिक ना हो, ठीक, वो संख्या अबाध संख्याएं होती हैं। दूसरे शब्दों में ही देखो, इतने आसान शब्दों में, वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, जो संख्याएं खुद से कटे और एक से कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 या जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, ठीक, वो संख्या क्या कहती है, अबाध संख्या कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में इस तरीके से कहें, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, वे संख्या का होती है अबाध संख्याएं। दूसरे शब्दों में हमने ये बताया है पहले कि वे संख्या जिनके गुणनखंड 2 हों, वो संख्या क्या होती हैं, अबाध संख्या। तो दोनों तरीके से हमने समझा दिया, बता देते हैं कैसे। जैसे 2 देखिए, 2 एक से कटता है, खुद से कटता है। 3 एक से कटता है, खुद से कटता है। 4 देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये अबाध संख्या नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, अबाध संख्या नहीं होगा। तो हमने क्या बताया है, वे संख्याएं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, खुद से कटे और केवल एक से कटे, वे संख्याएं अबाध संख्या होती हैं, जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। देखिए 5 हो गया, और देखिए 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक। कोई कहेगा सर जी 9 भी तो हो सकता है, देखिए 9 नहीं हो सकता। कहीं 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो कई 3 संख्याओं से कट रही थे, भी संख्या अबाध संख्या नहीं होगी। 11 देखिए, 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक। और इस तरीके से देखिए 13 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। 15 नहीं होगा, देखिए 15 सोच रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन 15 नहीं होगा। 15 देखिए किससे कैसे कटेगा, 1 से कट रहा है आपका, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 15 भी नहीं होगा 17 होगा, ठीक। 17 1 से कटेगा, 7 से। 18 भी नहीं होगा, 19 होगा, 1 से कटेगा, 19 से, ठीक। इस तरीके से वे संख्याएं जो खुद से कटते हैं और एक से कटे हुए संख्या क्या कहलाती हैं, अबाध संख्या। क्या कहलाती हैं, अबाध संख्या। अब कोई ये पूछ सकता है, ठीक है सर जी ये तो हो गया, लेकिन ये बताइए एक कौन सी संख्या, एक। देखिए एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक। एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। कहाँ से संख्या देखी जाती है, 2 से, ठीक। भाज्य अभाज्य की संख्या 2 से देखी जाती है। अब भाज्य संख्या कोई पूछ सकता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर जी। भाज्य संख्या देखिए जो संख्याएं जिनके गुणनखंड, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 से अधिक हो। जैसे 4 हो गया, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसी तरीके से 6 देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जो कई संख्याओं से कटती हैं, वे भाज्य संख्या होती हैं। हाँ, वे संख्याएं जो केवल जिनके गुणनखंड कह दे 2 हों, या इस तरीके से कह सकते हैं जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, वे संख्याएं अबाध संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, ये सब संख्याएं अबाध संख्या हैं, ठीक, अबाध संख्या। तो संख्याओं के हमने देख लिया, ठीक। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कारण कि वीडियो लंबी हो जा रही है और थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा टॉपिक को छोटा छोटा बना के आराम से सिखाते जाए, ठीक। और ऐसे बढ़िया वीडियो के देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो ही मिलता रहे। आप 0 से लेकर आप एडवांस लेवल तक एकदम गणित बढ़िया से सीख लिए। जिसको भय लगता है कि गणित को सब हुआ बना दिए हैं कि गणित बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गणित मतलब दिमाग का खेल है। गणित ना होता तो संसार में लगभग कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक। कहीं गणित का ही सब खेल है हर एक जगह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।